जय श्री स्वामीनारायण, स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 6, वेलकम इन माय लेक्चर. Dear student, I am going to start chapter number 9, Ancient Town. Dear student, as you know, in your house, neighbor, another any places, you find ancient things, very old objects from your house, your school, neighbor area. What do you think? So like that, where we found, even we also see the palaces, forts, stone inscription, etc. So in ancient time, we know about from that. In our first chapter, as we study the sources of history. Now we are especially going to discuss about those towns which we found after excavation. आज हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं, देखो आप लोग आपके आसपास के क्षेत्रों में, आपके घर में, आपके स्कूल में और अन्य जगह पर आप जब ऐसी पुरानी वस्तुएं देखते हैं तो आपके मन में कुछ भाव उत्पन्न होंगे कि पुरानी वस्तुएं और इतनी यूनिक. आप पिलर्स देखते हैं, फोर्ट्स देखते हैं, पैलेसेस देखते हैं, गेट्स देखते हैं, कितनी सुंदर डिजाइनों से बने हुए हैं. क्या है ये सभी? कहीं कहीं खंडहर आपको नज़र में आते हैं. तो आप कि हम एंशिएंट टाइम की बात कर रहे हैं, हम प्राचीन समय की बात कर रहे हैं, कब ये डेवलप हुआ था, वो सब चीज़ें आपको शो करती हैं. किस समय में था, क्या था, उनके बारे में कई बार हम लोग इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं. कई बार हमको इन्फॉर्मेशन न्यूज़ के ऊपर लिखी हुई मिलती है, कई बार अननोन कंडीशन में भी होती है जिसका हम अपने रिसर्च के द्वारा पता करते हैं. लेकिन आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं ऐसे टाउन के बारे में जो ज़मीन के अंदर से निकाले गए. अब ज़मीन के अंदर से कहाँ से निकाले गए? क्या ज़मीन में लोग रहते थे? नहीं. तो मे बी प्राचीन समय में बहुत सारे से हमारे कई टाउन हमको मिले हैं. देयर वी गेट ए मैनी टाउन आफ्टर एक्टिवेशन, मतलब खुदाई करके निकाले गए. अब ये खुदाई करके निकाले गए क्या ऑटोमेटिकली अंदर बन गए होंगे? आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए क्या सर, इसका मतलब आइदर इट इज ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टेड इन द अंडरग्राउंड. क्या जमीन के अंदर ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्ट हुए? नहीं. ये जो रूइंस हुए जो हमको टाउन एक्सिबिट कर रहे हैं, अ लॉन्ग टाइम बिफोर देयर वाज ए मैनी टाउन. कई टाउन थे और टाउन क्या हुआ? ड्यू टू नेचुरल फ्यूरी या नेचुरल डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक एंड टेक्टोनिक मूवमेंट्स एनी अदर. फ्लड में भी, फ्लड से भी हो सकता है. कुछ वाटर बॉडीज चेंज इनटू अर्थ एंड अर्थ बॉडी चेंज इनटू वाटर और दे बरीड, और वो अंदर के अंदर बढ़ गए. और एक लॉन्ग टाइम के बाद वो क्या हुआ? बरीड होने के बाद में वो वैसे के वैसे पड़े रहे और खुदाई करने के बाद में हमको कुछ उससे प्राप्त हुआ. और नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट देम, है ना. जो खुदाई करके निकाले गए टाउन हैं उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. वो कैसे थे, हम एक स्टडी कर रहे हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कि वे लोग कितने आगे थे, क्या थे, हाउ उनके टाउन प्लानिंग कैसी थी. वी आर कंसिडरिंग हियर, हम कुछ सोच करके हम यहाँ निर्णय निकाले, हम रिसर्चिंग वर्क के आधार पर. तो देखिए, द मेजर चेंज टेक प्लेस ऑन अर्थ ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक. अब देखिए जो मुख्य परिवर्तन आया ऑन द अर्थ, किसकी वजह से? नेचुरल डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक. अर्थक्वेक की वजह से कई अर्थ के ऊपर परिवर्तन आए. ड्यूरिंग सच चेंज, अब इस चेंज के पश्चात, विच में बी ऑल्सो कोज बाय एवोल्यूशन, एक अर्थ के ऊपर परिवर्तन आया
और यह परिवर्तन क्या था? वाटर बॉडीज में बिकम लैंड। हो सकता है वाटर बॉडी किस में बदल गई हो? लैंड में, एरिया में, एंड लैंड एरिया में बिकम वाटर बॉडीज। और लैंड एरिया जो था वो किस में बदल गया? वाटर बॉडीज में। तो देखिए, ड्यू टू नेचुरल फ्यूरी देयर में बी सच चेंज। और ये जो चेंज था वो क्या था? विच में बी ऑल्सो कोज्ड बाय एवोल्यूशन। से पता चला है कि वाटर बॉडीज में बिकम लैंड एरिया, वाटर बॉडी हो सकता है वो लैंड में परिवर्तन हुई हो, और लैंड एरिया में बिकम वाटर बॉडीज। समटाइम्स स्मॉल और बिग टाउन आर बरीड अंडरग्राउंड। और इसकी वजह से है जो कई बार छोटे मोटे जो टाउन थे वो बरीड हो गए, अंदर समाहित हो गए। इस नेचुरल डिजास्टर की वजह से वो अंदर के अंदर पड़ी। हो सकता है फ्लड की भी कंडीशन रही हो। ड्यूरिंग एग्जीबिशन दिस टाउन में बी डिस्कवर। अब देखो, खुदाई करने के बाद में हमको ये टाउन हमने ओपन के निकाले, मतलब डिस्कवर की, इनकी खोज की। कॉइन्स, वेपन, वेसल्स, ऑर्नामेंट एक्सेट्रा में भी फाउंड। और उन जगह से हमको कॉइन्स मिले, वेपन्स मिले हैं, वेसल्स मिले हैं, ऑर्नामेंट्स मिले, और इसके बाद में कई और सारी वस्तुएं भी हमको अवेलेबल हुई है। The material found during the exhibition are called ruins or remains. अब जब हम एक खुदाई करते हैं, उसके अंदर जो भी मटेरियल मिलता है, आप देखो मटेरियल क्या हो सकता है? कॉइन्स भी हो सकते हैं, वेपन्स भी हो सकते हैं, वेसल्स हो सकता है, ऑर्नामेंट्स हो सकते हैं, और भी कई वस्तुएं हो सकती हैं। ये जो मटेरियल है फाउंड ड्यूरिंग एन एग्जीबिशन, खुदाई के बाद हमें जो प्राप्त होता है, आर कॉल्ड रूइंस और रिमेन्स, जिनको हम रूइंस और रिमेन्स कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द रिमेन्स? तो आपको ध्यान रखना, द मटेरियल फाउंड ड्यूरिंग एन एग्जीबिशन लाइक कॉइन्स, वेपन, वेसल्स, ऑर्नामेंट एक्सेट्रा आर कॉल्ड रूइंस एंड रिमेन्स, जिनको हम रूइंस या रिमेन कहते हैं। अब ये क्या काम आते हैं? तो देखो, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, These all things are the source of the history. इतिहास को जानने में हमको हेल्पफुल होते हैं। The remains found during an exhibition have great historical value. देखो, जो हमें रिमेन्स मिले हैं वो इतिहास के लिए बहुत ही वैल्यूबल होते हैं। The remains found during an exhibition, जो अवशेष हमको मिले खुदाई करने के बाद, हिस्टोरिकल वैल्यू रखते हैं, एक ऐतिहासिक वैल्यू रखते हैं। दे सर्व एज द लिंक इन हिस्ट्री। अब ये जो रिमेन्स हैं वो क्या करते हैं? लिंक इन हिस्ट्री व्हेन हिस्टोरियंस फेस टू डिफिकल्ट वाइल राइटिंग। जब इतिहासकार अपने इतिहास के बारे में कुछ लिखते हैं और उनके सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तो ये जो हमें रिमेन्स अवेलेबल होते हैं वो रिमेन्स उनके लिए बड़े वरदान की तरह सिद्ध होते हैं, या दे आर हेल्पफुल, है ना? दे आर हेल्पफुल टू देम, दे सर्व एज ए लिंक इन द हिस्ट्री वेयर हिस्टोरियन फेस डिफिकल्टी। जहाँ इतिहासकारों को के सामने समस्या आती है वाइल राइटिंग हिस्ट्री, जब वो इतिहास लिखते हैं तो उनके लिए एक बेहतर, बहुत अच्छा सा सॉल्यूशंस देते हैं। दीज मटेरियल सपोर्ट हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन एज ए एविडेंस, और ये एविडेंस के रूप में कार्य करते हैं। ये जो ऑल द थिंग्स, ऑल द रिमेन्स एक एविडेंस के रूप में, एक साक्ष्य के रूप में, एक प्रमाण के रूप में काम आते हैं। तो ये जो रूइंस
एंड हिस्ट्री से क्या मतलब है? जो खंडहर हमें मिले हैं, जो भी हमें खोद कर निकाल के मिलते हैं, चाहे ऑन हमारी सतह की सतह पर होते हैं, बने हुए हैं, चाहे वो खंडहर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हिस्ट्री राइटिंग के लिए बहुत सपोर्ट करते हैं, इतिहासकारों को बहुत ही समर्थन सपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से लेकिन जो हमने खास करके इस चैप्टर के अंदर हमारा जो स्टडी है वो है जो हमने एग्जीवेट करके निकाले हुए हैं। जो एग्जीवेट करके जो मतलब जमीन के अंदर से और किसकी वजह से गए वो भी आपको रीजन बताया। आई एक्सप्लेन द रीजन, है ना, मैंने आपको आई हैव एक्सप्लेन अबाउट द रीजंस, मैं इसके बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्यों इनके कहाँ कैसे निकाले गए। तो देखो यहाँ हमारे जो रिसर्चर्स होते हैं, जो है ना, जो भी एग्जीबिशंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड पीपल्स होते हैं, दे वर्क फॉर दैट, उसके लिए वे वर्क करते हैं और वर्क करके दे ट्राई टू स्टडी, उनके ऊपर स्टडी करने का प्रयास करते हैं, उनके ऊपर रिसर्च के माध्यम से वो पता लगाने का प्रयास करते हैं about their lifestyle, their construction work and everything. तो सो डियर स्टूडेंट, ध्यान रखना जो मेजर ये सब किसकी वजह से हुआ ये आपको ध्यान में होना चाहिए कि नेचुरल, है ना, नेचुरल फिर देखो आपके अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर उसने केवल अर्थक्वेक के बारे में बताया है, बट आई जस्ट थिंक कि इट इज़ द नियर द सिंधु रिवर, सिंधु नदी के तट पर था, तो हो सकता है देयर में भी फ्लड बिफोर मेनी ईयर्स, कि वहाँ फ्लड की भी संभावना हम व्यक्त कर सकते हैं, कह नहीं सकते हैं फ्लड से हुआ हो। और बरीड अच्छा खासा पानी गिर गया हो, 2-3 साल पहले आपने अगर कुछ साल पहले भी उत्तराखंड के अंदर आपने देखा था बादल फटने से इतनी तबाही हुई, तो मतलब पूरे के पूरे गांव खत्म हो गए। ये तो आज का हमारा टेक्नोलॉजिकल युग है जिससे हमको पता चल गया, है ना, जिसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिल गई, कहाँ क्या था, दबे हुए थे, लेकिन हो सकता है उस समय इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं हो और फ्लड की वजह से पूरा का पूरा टाउन अंदर दब गया और आफ्टर ए लॉन्ग टाइम तक अंदर दबा रहा और वहाँ पे कोई भी सिविलाइजेशन नहीं बन गई। तो मे बी पॉसिबिलिटीज देयर ऑल्सो, वहाँ पे ये भी संभावना हम व्यक्त कर सकते हैं हम, क्योंकि वी आर नॉट एट दैट टाइम, हम तो थे नहीं यहाँ उससे रिलेट कोई व्यक्ति तो है नहीं कि ओनली वी कैन कंसिडर, और यहाँ कंसिडर हमारे जो रिसर्चर्स ने किया वो अर्थक्वेक में भी अर्थक्वेक और वाटर बॉडीज में भी पॉसिबल, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। आई एम नॉट क्लेमिंग हियर दैट कि दैट इज रॉन्ग, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि गलत है, हो सकता है शब्द आ रहे हैं कि मे बी अर्थक्वेक और एनी अनदर नेचुरल। तो ऐसी बहुत सारी साइट्स मिली हैं, नॉट ए सिंगल साइट वी फाउंड, इसलिए मे बी अर्थक्वेक की संभावना भी है, पूरी की पूरी अर्थक्वेक की वजह से भी हो सकता है, फ्लड की वजह से और नेचुरल फ्यूरी की वजह से हो सकता है। तो यहाँ जो हमको डिस्कस किया वो अर्थक्वेक के बारे में बताया है, और ये ड्यूरिंग दिस चेंज अकर्ड, और इसकी वजह से चेंज हुआ अर्थ के, और क्या हो गया, वाटर बॉडीज, ये जो वाटर बॉडीज थी चेंज इनटू लैंड एरिया और लैंड एरिया चेंज इनटू वाटर बॉडीज। बड़े बड़े जो टाउन थे, स्मॉल एंड बिग टाउन्स, बरीड अंडरग्राउंड, दफन हो गए पूरे के पूरे अंदर। एंड ड्यूरिंग एग्जीबिशंस, है ना, जो को हमारा एग्जीबिशन डिपार्टमेंट वर्क करता है, उसके सर्वे के बाद में, उसकी खुदाई के बाद में, अब ये खुदाई कैसे हो सकती है, देखो किसी व्यक्ति ने अपने घर के लिए या वेल या फार्म किसी न किसी तरीके से खुदाई करने का प्रयास किया, खोदने का प्रयास किया है, उन्होंने अपने घर के लिए खोदा, लेकिन वहाँ से उनको कोई ऐसी एंटिक पीस मिली। अब एंटिक पीस के अकॉर्डिंग में क्या हुआ था कि उस जब उसे खोदा गया तो उसमें से कोई ऐसी वस्तुएं निकली, तो डेफिनेटली क्या होगा, एक इंटरेस्ट जगेगा, और वो जब इंटरेस्ट जगेगा तो उस इंटरेस्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो उसे ज़्यादा खुदाई की गई और मतलब प्रयत्न किए, और जब प्रयत्न किए तो वहाँ पे एक बहुत बड़े टाउन, छोटे मोटे टाउन निकलते गए, और
ये धीरे धीरे करते एग्जीबिशन डिपार्टमेंट तक बात पहुंची और फिर उन्होंने यहाँ फाइंड आउट करने का प्रयास किया और रिसर्च किए हैं और इस तरीके से रूइंस ऑफ हिस्ट्री के बारे में धीरे धीरे करके इनके बारे में स्टडी की। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो आपका ये पॉइंट है, राइट इन योर नोट, आप उसे लिखेंगे, उसको समझेंगे एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड लर्न देम। और वेरी सिंपल थिंग इज हियर, कोई मतलब बड़ी बात नहीं है कि रूइंस और हिस्ट्री का क्या संबंध है, उन रूइंस से हमें क्या अवेलेबल होता है। देखो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड, सो पहले चैप्टर में भी हमने इसके ऊपर डिस्कस किया था कि रूइंस क्या करते हैं, सपोर्ट टू हिस्ट्री, सपोर्ट टू हिस्टोरियन, जो इतिहासकार करते हैं उनको सपोर्ट करते हैं टू राइट द हिस्ट्री, इतिहास को लिखने के लिए। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको समझने का प्रयास करना। एंड वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। कल हम आगे नेक्स्ट वाले जो लेक्चर में हुआ उसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप ये शॉर्ट नोट होमवर्क में लिख दें। जय श्री स्वामीनारायण।